नमस्कार, मैं अमित। आप देख रहे हैं लाइव पब्लिक। बिहार में शिक्षकों के लिए नीतीश सरकार ने बड़ी खुशखबरी का ऐलान किया है। यानी सरकार ने ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए जो कमेटी बनाई थी उसकी स्थानांतरण नीति को अब सार्वजनिक कर दिया है। स्थानांतरण नीति के साथ की जो कुछ मुख्य बातें हैं वो ये है कि असाध्य रोग से पीड़ित महिला शिक्षिका, गंभीर रुग्णता, दिव्यांगता और विधवा होने की स्थिति में शिक्षकों को सहूलियत मिलेगी। पुरुष शिक्षक को उनके गृह अनुमंडल में पोस्टिंग नहीं मिलेगी। हर एक 5 साल में शिक्षकों का अनिवार्य ट्रांसफ़र होगा। वेतनमान शिक्षक, उसके बाद सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक और अंत में टीआरई शिक्षक वरीय होंगे। ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए 10 ऑप्शन लिए जाएंगे एवं संभवतः नज़दीक के अनुमंडल या ज़िला में रखने का प्रयास होगा। ट्रांसफ़र पोस्टिंग सॉफ्टवेयर आधारित एप्लीकेशन से होगा। नियोजित शिक्षकों को छोड़कर सभी का ट्रांसफ़र पोस्टिंग एक साथ प्रथम चरण में ट्रांसफ़र पोस्टिंग में ही होगी। नियमित शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक आवेदन नहीं देने पर अभी अपने मूल विद्यालय में ही बने रह सकते हैं। स्थानांतरण के आवेदन पत्र ई शिक्षा कोष के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा, जिसकी जानकारी सरकार की ओर से दी गई है। और हर 5 साल में शिक्षकों का ट्रांसफ़र अनिवार्य कर दिया गया है नीतीश सरकार की ओर से। बिहार में सरकारी स्कूल में कार्यरत 5.5 लाख शिक्षकों के तबादले का इंतज़ार खत्म हो गया है और सरकार ने नई तबादला नीति 2024 को सार्वजनिक कर दिया है। फॉर्म इसी महीने से अक्टूबर महीने में आवेदन लिए जाएंगे और शिक्षकों को दिसंबर तक उनके विद्यालय में नियुक्ति मिल जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण है वह इसी नीति के तहत आएंगे। साथ ही बीपीएससी से चयनित एवं पुराने वेतनमान वाले शिक्षकों पर भी ये नीति लागू होगी। ये बातें कही गई हैं। कुल मिलाकर इस जो नियमावली है उसकी कुछ मुख्य बातें सरकार की ओर से कही गई है। इसमें कहा गया है कि शिक्षा विभाग के अधीन विभिन्न विद्यालय में विहित वेतनमान में नियुक्त नियमित शिक्षक, स्थानीय निकाय पर शिक्षक, सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी से द्वारा कार्यरत शिक्षक इसके लिए योग्य होंगे। इसके अलावा 10 ऑप्शन माने जाएंगे स्कूल के। किसी विद्यालय विशेष में महिला शिक्षकों के पदस्थापन स्थानांतरण की अधिसीमा 70% होगी। प्रत्येक शहरी निकाय में एक इकाई मानकर स्थानांतरण की कार्रवाई की जाएगी। शिक्षकों को उनके सेवा काल में प्रत्येक 5 वर्ष पर स्थानांतरण अनिवार्य कर दिया गया है। ये बातें भी कही गई है। 10 विकल्प देने होंगे। इसके अलावा सरकार ने अपनी ओर से जो प्रेस रिलीज़ किया है उसमें कहा है कि असाध्य रोग, जिसमें विभिन्न प्रकार के रोग हैं, जिसमें कैंसर है, कर्क रोग है, इसके अलावा इसमें किडनी है, हृदय रोग है, लीवर यकृत बीमारियां हैं, उन्हें तवज्जो मिलेगी। पहले असाध्य रोग जिसमें कैंसर है, फिर इसमें गंभीर रुग्णता यानी किडनी, हृदय रोग और लीवर की बात सरकार ने कही है। फिर तीसरा कोटि सरकार ने दिव्यांग आधार पर नियुक्त को बनाया है। चौथा ऑटिज्म मानसिक दिव्यांगता। 5वां जो शिक्षक है विधवा एवं परित्यक्त शिक्षिका। 6ठा महिला शिक्षिका और 7वां शिक्षक के पति के पदस्थापन के आधार पर और 8वां पुरुष शिक्षक होंगे। तो इस तरह से 8 तरीका सरकार ने 8 भागों में से बांटा है, जिसमें असाध्य रोग यानी कैंसर में स्वयं, पति पत्नी या बच्चों के लिए विकल्प रखा गया है। इसके अलावा इसमें अगर बात करें सरकार की ओर से तो जो महिला शिक्षक है, महिला होने के नाते उन्हें विकल्प दिया गया है और जहां स्थानांतरण उनका किया जा सकता है महिला शिक्षकों का वे प्रखंड, अनुमंडल और ज़िले में। इसके अलावा जहां स्थानांतरण उनका नहीं किया जा सकता है उनमें है स्वयं के गृह पंचायत नगर निकाय, पति के गृह पंचायत नगर निकाय, वर्तमान पदस्थापन के पंचायत नगर निकाय। इसके अलावा पुरुष शिक्षक को जिले का विकल्प जहां उनका स्थानांतरण किया जाएगा, जिले का दिया गया सभी विकल्प उनके आधार पर होगा। उन्हें गृह अनुमंडल में उनका तबादला नहीं हो सकेगा। सरकार की ओर से ये घोषणा कर दिया गया है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप लाइव पब्लिक को फेसबुक पेज पर फॉलो कीजिए और यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब